कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में औरत का रोल देखें हम्म तो वो बिल्कुल मिनिमल, मतलब मैरी मैरी मैगदलेन और शायद उसकी जो दो बहनें थी, उसके अलावा तो आपको औरतों का इतना किरदार नजर आता। खुदा मेल आपको फिगर नजर आता है, क्राइस्ट मेल फिगर है, आपको प्रॉफिट्स मेल फिगर नजर आते हैं। मतलब सारी सेंट्रल स्टोरीज में हैं ही मेल कैरेक्टर्स। तो इस उसके बाद आप देखें आगे चल के तो आपको विच हंटिंग और इस तरह के वाकयात भी क्रिश्चियनिटी में होते हुए नजर आते हैं। तो ये पेट्रियार्कल माइंडसेट को प्रमोट करने में क्रिश्चियनिटी का कितना हाथ रहा है? क्रिश्चियनिटी का जो मैं समझता हूँ, ये पॉल की का सब फसाद है असल में। क्योंकि पॉल जो है वो सिलेबसी को काफी ऊपर लेके आता है। जब वो सिलेबसी को ऊपर लेके आता है तो उसकी वजह से खास तौर पे जो एक औरत का स्टेटस है वो एक जो है ना वो सेकेंडरी बन जाता है। फिर दूसरी बात है कि ये सेटिंग भी जूडाइज्म की तरफ से आती है और इसे यूरोप में क्रिश्चियनिटी के राइज के कुछ देर लगी इसे टोटली इन इफेक्ट आने में। ठीक है, जैसे कि क्योंकि जो जेनेसिस है उसमें ही औरत को गुनाह का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। जब खुदा आके पूछता है कि हाँ भाई आदम तूने क्यों खाया फल, तो वो आगे से कहता है ये जो औरत तूने मुझे दिया इसने मुझे खिलाया। तो असल में फिर खुदा जो सजा देता है आदम को वो ये देता है कि तू खेत में फसल बोएगा और तुझे वो खेत में ऊंट कटारे उगेंगे, ठीक है, और तू जो है ना तू मेहनत करेगा और खून पसीने की कमाई खाएगा। और औरत को क्या लानत दी गई कि तू दर्द से बच्चा पैदा करेगी और तेरी नस्ल और शैतान की नस्ल के दरमियान में एक अदावत होगी, यानी तू उसकी दुश्मन हो। तो ये चीज जो है बेसिकली वो ये औरत को ओरिजिनल सिन का जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो जब औरत को ओरिजिनल सिन का जिम्मेदार ठहराया जाता है तो उसकी वजह से औरत का खुद ही सेकेंडरी स्टेटस हो जाता है। अब जीसस की मां को औरत तो बताया जाता है, मगर अब चर्च के अंदर भी एक रिफ्ट है कि प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि नहीं जी मैरी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो कहते हैं मगर मैरी को रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं है कि औरत जो है वो उसको रिस्पेक्ट वापस मिल जाएगी, इसलिए क्योंकि मैरी तो वर्जन बर्थ देती है ना। तो बहुत ये कम्प्लेक्स चीज है, मगर एक बात तो है कि चर्च ने औरत को नीचे रखने में बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया और हमेशा मजबूत औरतों के खिलाफ ही रहा है चर्च, चाहे वो अभी भी है क्वीन बल्कि, एलिजाबेथ हो, हाँ चाहे वो क्वीन एलिजाबेथ हो, चाहे वो क्वीन विक्टोरिया हो, चाहे हिलरी क्लिंटन हो। एग्जैक्टली। दूसरा सवाल मेरा ये है कि नीचे का कहना है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो स्लेव मोरालिटी को प्रमोट करती है, जहाँ पे इंसान अपनी ख्वाहिशात को दबाता है। इसमें आपने अभी तो कुछ देर पहले आप यू वर टॉकिंग अबाउट के कैसे ये एक्सपैंड हुआ और कॉन्स्टेंटीन के जमाने में एंड ऑल दैट। आपको लगता है कि इसी वजह से इसको ज्यादा पॉलिटिकली मतलब ज्यादा अलाइन रहा है मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ क्रिश्चियनिटी, क्योंकि इट सर्व्स द पर्पस? हाँ, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का एक बात तो बिल्कुल पक्की है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि उसने जीसस ने दिनार ऊपर किया। जीसस के पास जो फैरिसीज थे और फकी जो थे वो लेके आए एक दिनार, सॉरी वो आए और उन्होंने पूछा उससे कि भाई कैसर को जजिया देना या टैक्स देना क्या सही है या गलत है। तो गॉस्पेल इसको ऐसे प्रोट्रे करती है कि वो जीसस को ट्रैप कर रहे थे कि अगर ये कहेगा कि कैसर को जजिया देना ठीक है तो ये गद्दार साबित हो जाएगा और जूश लोग इसे सपोर्ट करना बंद कर देंगे। अगर ये कहेगा कि कैसर को जजिया देना गलत है तो वो क्या कहेंगे कि फिर रोमी इसको देख लेंगे खुद ही, ठीक है। तो यानी ये एक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस वो जीसस को पुट कर रहे थे। तो जीसस क्या करता है, कहता है मुझे एक दिनार दो, तो वो दिनार उसे देते हैं। तो जीसस ऊपर करता है, उसे कहता है जो खुदा का खुदा को दो, जो कैसर का कैसर को दो। ये बेसिकली कैसर को यानी जो रोमन्स का फॉरेन रूल है उसे लेजिटिमाइज करने वाली बात है, और सिर्फ उसको ही नहीं, उसके बाद जो भी रूलर कभी भी किसी भी क्रिश्चियन कंट्री में रहा है उसको 100% लेजिटिमाइज करती है ये चीज कि जी आपने जो रूल सेट करती है, जो जो रूल सेट करता है मोनार्क, उनको एक्सेप्ट करना है। ये आपकी गॉडली ड्यूटी है, ये आपकी रिलीजियस ड्यूटी है कि आपने रूलर को फॉलो करना है। फिर न्यू टेस्टमेंट में पॉल के लेटर्स के अंदर हमें ये बात पता लगती है, वो कहता है कि हुक्मरानों के मातहत रहो और उनकी दुआ करो, यानी जो रूलर्स हैं आप उनके सब्जेक्ट रहें और
उनकी उनकी बात को माने, उनके अगेंस्ट मत जाएं। तो ये जो चीज है ना, ये बेसिकली क्रिश्चियंस जो हैं वो स्लेव मेंटालिटी जो नीचे कहता है वो एक लिहाज से ठीक कहता है, मगर एक लिहाज से वो फायदेमंद भी है, क्योंकि हमें एक बात पता है कि यूरोप में क्रिश्चियनिटी के अंडर अथॉरिटी हमेशा बड़ी सेंट्रलाइज रही।